हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है? तो गाइस देखो, अब मैं टारगेट कर रहा हूँ आपके पजल की सीरीज को गाइस, ठीक है? इसमें मैं आपको टोटल 1008 पजल आपको कराऊंगा गाइस, ठीक है? जो आप बच्चा टारगेट कर रहा है आरआरबी पीओ क्लर्क को, आईबीपीएस पीओ क्लर्क को, एसबीआई पीओ को, ठीक है, 2024 के लिए और क्लर्क को, अगर आप जो भी टारगेट कर रहे हो, कोई भी 2024 में अगर आपका एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, स्पेशली ये सीरीज उन बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपके बिगिनर से गाइस, ठीक है? बिल्कुल पूरा डर खत्म कर दूंगा आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में गाइस, ठीक है? ठीक है, 1008 सीरीज का कराने का मतलब है, आपको पता है ये यूनिक नंबर है, ठीक है? इतना नंबर है, ये यूनिक नंबर है आपका गाइस, ठीक है? तो आप इस क्लास की आपको टाइमिंग मैं या तो देखो मॉर्निंग में आपको अपलोड कर दूंगा इसको, या आपको शाम को, जो भी आपको टाइम सुटेबल लगे वो आप मुझे टाइम बता देना, ठीक है? आपका आज कौन सा दिन है ये आपका डे 1 है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी पजल, कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने का रामबाण तरीका बताता हूँ, ठीक है? इसमें क्या होता है, दो प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो क्या होता है, एक तो वो इंफॉर्मेशन होती है जो आपकी डेफिनेट हो, जैसे कोई भी पजल में आती है, इसमें एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन, उसको हम डायरेक्ट पुट अप कर सकते हैं। एक वो होती है जो आपकी पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन होती है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन को चेक नहीं करना है। पहले जो जो इंफॉर्मेशन आपको मिले, जो डेफिनेट हो, उसको आपको क्या करना है, पुटअप करना है guys, ठीक है? तो उसको पुटअप कर दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको मल्टीपल केसेस चेक करने हैं guys, ठीक है? तो वही चीज आपको करनी है guys, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये कौन सा पजल नंबर है, मेरा फर्स्ट है, जो आपका बेस्ड है, आपका फ्लोर बेस्ड पजल है, ठीक है? ये हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए। एक बार क्या करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है? चलिए, तो क्या बोला गया है इसके अंदर? सबसे पहला बोला गया है हमारे पार्ट्स, 8 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, जो क्या एक बिल्डिंग के अंदर रहते हैं guys, ठीक है? तो ग्राउंड फ्लोर का नंबर क्या 1 है और टॉप फ्लोर का नंबर मेरा क्या 8 है, तो ठीक है सर। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये मेरा पहला काम खत्म हो गया। उसके बाद अब देखो, हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं। अब आप क्या करो, इंफॉर्मेशन को ना लिख लिया करो साथ साथ। जैसे मैं लिखता हूँ ना, कि मैं क्या करता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन को लिख लेता हूँ, उसके बाद कनेक्ट कर लेता हूँ, बाकी ताकि मुझे बार बार क्या है, पैराग्राफ को नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी आप एग्जाम दे रहे हो या बिगनर्स हो, मैं आपको बता दूं, स्क्रॉल करना पड़ता है। जैसे डायरेक्ट जैसे यहाँ पे पजल मिल रही है ना, वैसे नहीं मिलता। उसमें क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मतलब एक साथ आती है, तो उसको स्क्रॉल करना, बार बार ऊपर नीचे करना, उसमें टाइम आपका ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है? तो देखो, इन्फॉर्मेशन मुझे क्या क्या दे रखी है। यहाँ से देखो, इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, क्यू लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबाउ फोर्थ फ्लोर। जो आपका फोर्थ फ्लोर है ना, उसके ऊपर कहीं आपका रहेगा क्यू, वो रहेगा कहाँ पे, वो इवन नंबर फ्लोर पे। तो 4 ये आपका, इसके ऊपर ऊपर क्या है आपका, एक तो 6 फ्लोर है, एक आपका 8th फ्लोर है। तो दोनों केस में आपको बताऊंगा, बट पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं हम। उसके बाद बोला 1 पर्सन लिव्स बिटवीन क्यू एंड यू। जो आपका क्यू है और जो आपका यू है, उसके बीच में एक पर्सन रहेगा। बट यहाँ पे उसने बोला है कि कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा, नहीं बोला ना, तो ये मेरी पॉसिबिलिटी वाली है, ठीक है? आगे बोला कि वी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, यहाँ पे लिख लेते ना, वी आपका ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा, ठीक। आगे क्या बोला, देयर आर 2 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड यू। अब देखो, वी और यू के बीच में आपके 2 पर्सन है, बट कंफर्म थोड़ी बोला है कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, ठीक है? नहीं पता। आगे बोला है कि क्यू लिव्स अबाउ यू, यू के ऊपर आपका रहेगा, क्यू लिव्स अबाउ यू, यू के ऊपर रहेगा। तो यहाँ से मुझे पता चल गया ना कि मेरा कौन सा ऊपर आएगा, ये आ जाएगा मेरा ऊपर, ठीक है? ऐसे क्यू मेरा ऊपर रहेगा, यहाँ पे पता चल गया ना। वी डज नॉट लिव्स फ्लोर नंबर 1, ही मेरा फ्लोर फर्स्ट पे नहीं आएगा, ठीक है? उसके बाद बोला कि ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड पी, पी और पी के बीच में आपका एक पर्सन रहेगा, बट कंफर्म नहीं है ना कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, तो मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है? एस लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबाउ वी, वी के ऊपर आपका एस रहेगा, बट कहाँ पे रहेगा, वो इवन नंबर फ्लोर पे, ठीक है?
ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में आपका एक पर्सन है, बट कंफर्म थोड़ी कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। आर लिव्स समवेयर अबाउ डब्ल्यू। डब्ल्यू के ऊपर मेरा कौन रहेगा, आर रहेगा। ठीक है, ये इमीडिएट अबाउ भी हो सकता है, एक फ्लोर छोड़ के भी हो सकता है, दो फ्लोर छोड़ के भी हो सकता है। आगे बोला है टी डज नॉट लिव ऑन अ लोअर मोस्ट फ्लोर। तो टी मेरा फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा। एंड लिव्स अबाउ पी। तो टी जो है वो आपका पी के ऊपर रहेगा। ठीक है। डब्ल्यू लिव्स ऑन अ ऑड नंबर फ्लोर अबाउ थर्ड फ्लोर। ठीक है। जो आपका थर्ड फ्लोर है उसके उसके ऊपर रहेगा आपका कौन, डब्ल्यू। और डब्ल्यू रहेगा आपका ऑड नंबर फ्लोर पे। तो यहां से सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली। अब मुझे बार बार पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोनों केस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्या बोला है, क्यू आपका इवन पर आएगा फोर्थ के ऊपर। फोर्थ के ऊपर आपका एक तो ये है इवन, एक आपका ये है। एक बार मैं क्यू को ले लेता हूँ एट्थ फ्लोर पे, एक बार मैं ले लेता हूँ आपका सिक्स फ्लोर। इसको हटा दूं मैं, ये मेरी इंफॉर्मेशन होगी। अब बोला है क्यू के नीचे आपका यू रहेगा, तो एक फ्लोर छोड़ के मेरा यू यहाँ पे आ जाएगा, और एक बार मेरा यू यहाँ पे। ठीक है, यू है, ठीक है ना, याद रखना ये मेरा यू है। और इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। चलिए, अब पी और यू के बीच में दो पर्सन ऊपर पॉसिबल है, ये मेरा फर्स्ट केस है। ठीक है ना, और ये मेरा सेकंड केस। ऊपर पॉसिबल है नहीं ना, तो एक दो छोड़ के मेरा वी यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखो एक दो छोड़ के वी पॉसिबल है, एक दो छोड़ के वी तो पॉसिबल है, बट उसने पहले मना कर दिया था वी मेरा ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आएगा। तो एक दो छोड़ के मेरा वी यहाँ पे आ जाएगा, ये भी कंप्लीट। और वी ऑड पे आ रहा है तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बोला वी और पी के बीच में एक पर्सन। अब देखो पी नीचे ही पॉसिबल है, पी आपका ऊपर भी पॉसिबल है, बट इस केस में देखो सेकंड केस में पी ऊपर पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो पी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट। अब ये तो अभी मेरे पास है, इसके बाद कौन सा कनेक्ट हो रहा नहीं। अब देखो ये वाला वी के ऊपर मेरा एस रहेगा, बट इवन पे रहेगा। फर्स्ट केस में देखो आपका इवन देखो एक ही है, ये वाला एस। एस मेरा फोर्थ फ्लोर पे आ जाएगा। इसमें देखो वी के ऊपर एट्थ है, यहाँ पे मेरा एस आ गया, तो इसको भी आप हटा दो यहाँ से। अब देखो एस और टी के बीच में एक पर्सन है, तो एस फर्स्ट केस में देखो ऊपर पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो नीचे ही आएगा मेरा, यहाँ पे मेरा टी आ गया। अब इस केस में देखो टी की जगह पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो ये केस मेरा क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। वी और टी भी हो गया, तो इसको यहाँ से हटा दो। और अब देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी है ना, एस और टी वाला हो गया। ठीक है, इसको हटा दो आप। अब देखो थर्ड फ्लोर के ऊपर आपका डब्ल्यू रहेगा, बट ऑड पे। थर्ड फ्लोर के ऊपर ऑड आपका देखो दोनों है, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। बट अगर आप इस डब्ल्यू को यहाँ पे लेते हो सपोज, तो डब्ल्यू के ऊपर आर आना चाहिए, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको यहाँ से हटा दो। डब्ल्यू मेरा कंफर्म हो गया, फिफ्थ फ्लोर पे आएगा, उसके ऊपर मेरा आर रहेगा। एक पर्सन आपका बचा पी, तो पी मेरा यहाँ पे आएगा, पी के ऊपर मेरा टी रहेगा। तो देखो ऐसे ही आपको करना है। कब सारी इंफॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद कनेक्ट रहो। उससे क्या होता है, आपका टाइम बचेगा। क्योंकि आपने देखा होगा 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं। इसमें से आपको पता है 40 रीजनिंग के, 40 ही आपके इसके आते हैं, क्वांट के आते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, देखो क्लर्क में तो आपको पूरे के पूरे करने पड़े, 75 वाले स्कोर करना ही पड़ेगा। 75 स्कोर करते हो तभी सिलेक्शन के चांसेस क्या आते हैं आपके, हाई होते हैं गाइस। ठीक है, जितना मैक्सिमम स्कोर आप करना चाहते हो उतना ही आपको मैं करवाऊंगा रीजनिंग में गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पजल नंबर 2 पे गाइस। इसमें क्या बोला, अच्छा वापस आ गई आपकी फ्लोर बेस्ड। ठीक है, एक बार खुद ट्राई करना, हिंदी मीडियम वाले चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, एक बार ट्राई करना। मन 6% दे रखे आपके 6 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, तो 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, ये मेरे दे रखे, दे दिए। अब आगे क्या बोला है, ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब देखो यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। ये बिल्कुल क्लर्क लेवल का सवाल है guys। ठीक है, सारे लिए मैंने धीरे धीरे बढ़ता जाऊंगा, मैं लेवल बढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि लेवल नहीं बढ़ाऊंगा, लेवल बढ़ाऊंगा मैं। एफ लिव्स ऑन अ टॉप मोस्ट फ्लोर, ये मेरी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि मैं उसको डायरेक्ट रख सकता हूँ ना। पॉसिबिलिटी थोड़ी है इसके अंदर की, एफ तो मेरा टॉप पे आएगा, टॉप आपका 6th फ्लोर है।
ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन सी एंड एफ। देखो 1 2 3, ये मेरा सी आ गया। आगे बोला कि ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में आपके 2 पर्सन है, बट कंफर्म थोड़ी कौन मेरा ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। तो ठीक है, बना लिया मैंने। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन सी एंड डी। जितने पर्सन आपके ए एंड बी के बीच में बैठेंगे उतने ही आपके सी और डी के बीच में बैठेंगे, बट कंफर्म नहीं है। अब इसके मतलब पता है क्या होता है, जैसे ए और बी के बीच में सपोज एक पर्सन बैठा है तो सी और डी के बीच में भी एक ही आएगा। अगर सपोज ए और बी के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं तो सी और डी के बीच में भी 2 ही आएंगे। आगे बोला कि ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में 2 है, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा। अब देखो कनेक्ट करते हैं। अब देखो ई और डी के, अब ये तो कंफर्म है 1 2 डी और ई में से एक मेरा यहाँ पे आएगा, ये तो कंफर्म हो गया ना, क्योंकि 2 ही पर्सन है। अब बचा हुआ पर्सन कौन है, आपका ए है। अब देखो ए और बी के बीच में जितने होंगे, जैसे यहाँ पे देखो ए और बी के बीच में एक आ रहा है, तो सी और डी के बीच में एक पॉसिबल है ना। यहाँ पे मेरा कंफर्म क्या हो गया कि ये मेरा डी की जगह हो जाएगी और ये मेरी क्या हो जाएगी, ई की जगह। यही लेवल मिलेगा आपको क्लर्क में। क्लर्क में क्या होता है, स्पीड का खेल है और कुछ नहीं है। एक्यूरेसी आपको पता है मेंटेन हर एग्जाम में रखनी पड़ती है। प्री में अगर निकालना है तो एक्यूरेसी के साथ साथ आपको स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए पजल नंबर थर्ड, थोड़ा सा लेवल इसका मैंने बढ़ाया। अब ये हमारा क्या है, 8 पीपल पी से लेके डब्ल्यू तक सिटिंग इन अ लाइन, एक रो के अंदर बैठे हैं और सबका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ है। अब इसमें कुछ आपको मैं चीजें बता दूं, इसमें क्या होता है। एक तो क्वेश्चन आता है जिसका सबका फेस क्या होगा, नॉर्थ होगा। एक क्या आएगा जिसमें सबका फेस क्या होगा, साउथ होगा। एक क्या होगा जिसमें कुछ का फेस साउथ है कुछ का फेस नॉर्थ की तरफ है guys। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मुझे बोला गया है कि 8 पीपल आपके रो के अंदर बैठे हैं। ठीक है, और आगे बोला ईच ऑफ देम वांट टू टूर, टूर पे जाते हैं जनवरी फरवरी सॉरी मार्च अप्रैल, इसमें आपके जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, या तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8। ठीक है, ये आपके पर्सन है। ठीक है, ये आपने बना लिया। अब आगे बोले यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलनी स्टार्ट होती है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। वी शिट हर टू द राइट ऑफ पर्सन हु वांट टू टूर इन मे। मतलब जो पर्सन आपका मई मंथ में जाता है उसके थर्ड राइट में आपका वी आएगा। ठीक है, चलिए पहला काम खत्म। अब मे आपको कहीं भी आ सकता है, हमें नहीं पता, ये पॉसिबिलिटी है। वी वांट टू टूर आफ्टर पी। पी के बाद आपका जाएगा कौन, वी। ये मंथ की बात कर रहा है, ठीक है ना, मंथ की बात हो रही। जैसे अगर जनवरी मंथ में जाता है पी, तो वी आपका फेब मार्च किसी में भी जा सकता है, हमें नहीं पता। द पर्सन हु वांट टू टूर इन अगस्त सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी। वी के सेकंड राइट में आपका कौन आएगा, जो अगस्त मंथ में जाता है। देखो कितने जाएगी, तो कितने 1 2 3 4 5 6 पर्सन आ गए। तो अगर आप यहाँ पे लेते हो तो 1 2 छोड़ के वी और फिर अगस्त, मतलब 3 पॉसिबिलिटी आएगी, हम चेक करेंगे बाद में। आर वांट टू टूर बिफोर जुलाई। जुलाई से पहले आपका कौन जाएगा, आर। अब ये आपका फेब भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है, जनवरी भी हो सकता है और अप्रैल भी हो सकता है, मई भी हो सकता है, जून भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो कौन सा हो। नाइदर पी नॉट टी वांट टू टूर आइदर मई और अगस्त। देखो ना तो पी ना तो टी आपका किस मंथ में जाएगा, मई मंथ में जाएगा, ना ही अब वो आपका अगस्त मंथ में जाएगा। ठीक है, आगे बोला है कि नाइदर पी नॉट टी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ पी। मतलब वी के पड़ोस में आपका देखो ना तो आपका पी और टी आएगा, ना ही आपके इमीडिएट लेफ्ट में आएंगे। ठीक है, जहां पे आप वी लोगे। ठीक है, डब्ल्यू सिट हर टू द राइट ऑफ पर्सन हु वांट टू टूर इन जनवरी। जो आपका जनवरी मंथ में टूर करता है ना, उसके थर्ड राइट में आपका डब्ल्यू आ जाए। ठीक, आगे क्या बोला, नाइदर पी नॉट टी टूर इन अ जनवरी। तो जनवरी मंथ में यहाँ पे लिख दूं मैं,
जनवरी मंथ में आपका ना तो पी जाएगा ना टी जाएगा, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना, आपको जनवरी मंथ में नहीं जाएंगे। डब्ल्यू वांट टू टूर इन वन ऑफ द मंथ मेंशन अबव बट नॉट अगस्त। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे लिख देता हूँ, डब्ल्यू के साथ अगस्त, अगस्त नहीं आएगा, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बोला है कि ओनली टू पीपल सिट बिटवीन टी एंड द पर्सन हु वांट टू जुलाई। जो आपका टी, लिख देते जगह का मैं फिर, आपका क्या है टी में, और जो आपका पर्सन जुलाई में जा रहा है ना उसके बीच में दो पर्सन आएंगे, बट कंफर्म नहीं कि वो इमीडिएट लेफ्ट में होगा या फिर वो राइट में आएगा, हमें नहीं पता है, हम इसको मेंशन करके रख रहे हैं। आगे बोला है कि द पर्सन हु वांट टू टूर इन फेब्रुअरी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एस के इमीडिएट लेफ्ट में आपका आएगा वो पर्सन जो आपका फेब मंथ में जाता है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन टी एंड क्यू। टी और क्यू के बीच में आपका एक पर्सन आएगा, बट ये लेफ्ट में आएगा क्यू के या राइट में आएगा, हमें नहीं। टी वांट टूर आफ्टर अप्रैल, यहाँ पे लिख दूं मैं, अप्रैल के बाद में आपका टी आएगा, ठीक है? पी एंड टी आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर। पी और टी आपके एक दूसरे के पड़ोसी है, पर टी के इमीडिएट लेफ्ट में पी आएगा या इमीडिएट राइट में आएगा, हमें नहीं पता। चलिए, ये तो सारी इंफॉर्मेशन मेरी हो गई। अब सर मुझे तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं जिससे मैं इसको स्टार्ट कर सकूं। हम क्या करेंगे, मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ स्टार्ट करें, ठीक है? चलिए, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, एक एक चीज कनेक्ट करूंगा, ठीक है? मैं इसको इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ मई मंथ, ठीक है? अब उसके थर्ड राइट में देखो एक दो छोड़ के मेरा वी आ गया, ठीक है? और उसके वी के सेकंड राइट में आपका अगस्त आ गया, ठीक है? आ गया ना अगस्त, और ये आ गया मेरा, अभी तक देखो सही है, अभी तक कनेक्ट हो रहा है। अब देखो क्या बोला है कि आपका क्या था, और कोई कनेक्ट हो रहा, हाँ, बी के पड़ोसी नहीं है आपके पी और टी। तो देखो पी और टी आपकी यहाँ नहीं आएंगे, पी और टी आपकी यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है? अब देखो क्या कनेक्ट कर सकते हो आप, जनवरी के थर्ड राइट में आपका डब्ल्यू, अगर जनवरी यहाँ लेते हो तो एक दो छोड़ के डब्ल्यू पॉसिबल है। अगर आप यहाँ पे लेते हो तो एक दो छोड़ के डब्ल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने पहले मना कर दिया था डब्ल्यू के साथ अगस्त नहीं आए। और अगर आप यहाँ पे लेते हो तो एक दो छोड़ के डब्ल्यू आ सकता है, अगर यहाँ पे लो तो एक दो छोड़ के डब्ल्यू, मतलब पॉसिबिलिटी इसके अंदर ज्यादा है, ठीक है? अब हम कौन सा कर सकते हैं, टी और क्यू के बीच में एक पर्सन है, टी और जुलाई के बीच में भी दो है, टी और टी आपके एक दूसरे के पड़ोसी भी है ना? तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, है ना? अगर आप क्या है इसमें कोई और बोला मी के साथ, टी और टी, टी टी तो यहाँ पे आ नहीं सकते, टी टी पॉसिबल है ना? और पीटी यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल, जिसको मैं ट्राई करता हूँ, थोड़ा पीओ लेवल का सवाल है ये। अगर आप देखो पी को यहाँ पे लेते हो, टी को यहाँ पे लेते हो, तो टी और क्यू के बीच में एक पर्सन पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है सर। तो आप क्या करो सर, यहाँ पे टी ले लो और यहाँ पे पी ले लो, है ना? पॉसिबल है ना? मना तो किया नहीं उसने, हमारी कनेक्ट हो रही इन्फॉर्मेशन। तो देखो अब टी और क्यू के बीच में एक पर्सन है, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ, ये मेरा क्यू आ गया, ठीक है? इसको भी हटा देते हैं। अब देखो क्यू और टी और जुलाई के बीच में दो पर्सन आने चाहिए, एक दो छोड़ के मेरा यहाँ पे जुलाई आ जाए, ठीक है? अभी तक भी सही हो रहा है, कनेक्ट हो रही है इन्फॉर्मेशन, हम इसको कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आ सकती है हमारी, देखो अब आपका, हाँ, जनवरी के थर्ड राइट में डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू अगर आप जनवरी यहाँ लेते हो तो एक दो छोड़ के डब्ल्यू पॉसिबल है, जनवरी यहाँ ले नहीं सकते, जनवरी यहाँ लेते हो तो एक दो छोड़ के डब्ल्यू, मतलब इसमें दो केस बन रहे हैं हमारे। बट पी और टी के साथ जनवरी आएगा नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ आ नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ आपका जनवरी मंथ, ठीक है? उसने पहले मना कर दिया था पी के साथ, और पी और टी के साथ जनवरी नहीं आएगा, तो एक दो छोड़ के मेरा डब्ल्यू आ गया, ठीक है?
अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब एस के इमीडिएट लेफ्ट में आपका आएगा फैब। अब एस यहाँ पे ले तो फैब पॉसिबल है, एस यहाँ पे ले तो फैब पॉसिबल है, एस मतलब ये केस तो क्या हो गया सर, गलत हो। चलिए सर, अब पी टी मेरे, अब देखो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है ना, पी और टी, पी और टी मेरे यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ तो पॉसिबल नहीं, यहाँ भी नहीं। अगर मैं यहाँ पे लूँ, अगर मैं पी को, अगर पी को यहाँ पे लूँ टी तो अब देखो मैं सपोज पी को यहाँ पे लेता हूँ और टी को यहाँ पे लेता हूँ, है ना। अभी तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूँ मैं, उससे मुझे याद नहीं क्या है क्या मिनिमम, कुछ नहीं पता मुझे। ठीक है, अब देखो टी और जुलाई के बीच में दो है ना, तो एक दो छोड़ के मेरा यहाँ पे आ गया जुलाई। इसको करवाने को मैं डायरेक्ट करवा सकता था, बट मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि आप एक ऐसे बच्चे हो जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, ये आ गया। अब जनवरी के थर्ड राइट में आपका डब्लू आएगा। जनवरी यहाँ पे लेते हो तो एक दो छोड़ के डब्लू पॉसिबल है। जनवरी अगर आप लेते हो यहाँ पे तो एक दो छोड़ के डब्लू, तो जनवरी की जगह एक ही बचेगी, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका डब्लू। ठीक है, अब आपको देखो एस के इमीडिएट लेफ्ट में आपका क्या है, ये वाला। अच्छा देखो ये भी तो है हमारे पास, अगस्त में नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो अगस्त में आ रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी। ठीक है ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। चलिए, अब देखो पी और टी यहाँ पे भी नहीं आ सकते, तो पी और टी मेरा यही आएगा। अब सर बोलेंगे सर आपने टी को यहाँ पे क्यों नहीं लिया, तो लेने को मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे पता थोड़ी है। अब टी और क्यू के बीच में आपका एक पर्सन आएगा, तो यहाँ मेरा एक आ गया। अब देखो एक दो छोड़ के मेरा यहाँ पे जुलाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, जनवरी के थर्ड राइट में डब्लू है, तो जनवरी यहाँ पे ले सकते हो, जनवरी यहाँ पे लो तो एक दो छोड़ के डब्लू, यही जगह बची। ये आ गया डब्लू, यहाँ पे आ गया मेरा जनवरी। चलिए, अब देखो एस के इमीडिएट लेफ्ट में आना चाहिए फैब। पॉसिबल है क्या, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है सर। चलिए सर, इसको भी मिटा दीजिए आप। अब एक काम करिए सर, आप टी को यहाँ पे ले लो और टी को यहाँ पे ले लो। टी और क्यू के बीच में एक पर्सन है, तो एक दो छोड़ के यहाँ पे मेरा जुलाई भी आ जाएगा, क्योंकि टी और जुलाई के बीच में एक पर्सन है। ये भी कनेक्ट हो गया सर मेरा। अब अब क्या करोगे, अब आपका डब्लू वाला, जनवरी यहाँ पे ले सकते हो कि एक नहीं होगा, तो जनवरी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और उसके एक दो राइट में, थर्ड राइट में आपका डब्लू आएगा। ठीक है, और डब्लू के साथ अगस्त मना कर रखा था, तो ये भी कैंसिल हो गया मेरा। तो अब एक चीज यहाँ से पता चली है आपको कि मेरा ये तो कंफर्म हो गया, ये वाला केस यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छा। तो आप क्या करिए सर, एक काम करिए, आप क्या करो, मई मंथ को यहाँ पे ले लो। ठीक है, एक दो छोड़ के मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, यहाँ पे मेरा अगस्त आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट भी करवा सकता था इसको। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ये पी और टी मेरे यहाँ पे नहीं आएगी, और पी और टी मेरे अगस्त मंथ में भी नहीं आएंगे, यहाँ पे भी नहीं आएंगे पी और टी, और पी और टी मेरे यहाँ पे भी नहीं आएंगे। तो अब कहाँ बचेंगे सर, पी और टी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी, तो ये केस भी क्या हो गया मेरा, गलत हो गया। ठीक है, समझे अब इस चीज को मैंने क्यों करवाया, बिल्कुल बेसिक से। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मई मंथ आ जाएगा। मई के थर्ड राइट में आपका क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, और वी के सेकंड राइट में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगस्त मंथ आ जाएगा। ठीक है सर, अब देखो पी और टी यहाँ पे भी नहीं आ सकते, पी और टी यहाँ पे भी नहीं आ सकते, पी और टी यहाँ पे भी नहीं आ सकते, पी और टी मई मंथ में भी नहीं आ सकते। तो एक चीज यहाँ पे पता चलेगी, या तो पी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टी आएगा। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया, पी और टी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हटा दो आप, पी और टी तो मेरे पास हो गए कंफर्म। ठीक है, अब टी को अगर आप यहाँ पे लेते हो, टी को यहाँ पे लेते हो तो क्यू, टी और जुलाई के बीच में दो है, तो टी को अगर यहाँ पे तो एक दो जुलाई, इसमें दो केस बन रहे हैं ना। तो हम एक काम करते हैं, चेक करते हैं, चलिए।
देखो चेक करने के लिए क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। टी को मैंने यहाँ पे लिया और टी को यहाँ पे लिया। अब टी और क्यू के बीच में 1% है, टी और जुलाई के बीच में आपका है, तो जुलाई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब जनवरी के थर्ड राइट में डब्ल्यू है, तो जनवरी यहाँ पे पॉसिबल है नहीं है, 1 2 डब्ल्यू आ नहीं सकता। जनवरी यहाँ पे लेता हो तो 1 2 डब्ल्यू पॉसिबल है। अगर आप जनवरी यहाँ पे लेते हो तो 1 2 डब्ल्यू पॉसिबल है ना। पॉसिबिलिटी इसके अंदर भी है, बट पी और टी के साथ जनवरी आएगा नहीं मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा जनवरी। ठीक है। उसके थर्ड राइट में 1 2 ये मेरा डब्ल्यू आ जाए। ठीक है। चलिए अब एस के, ये पी और टी के साथ मई और अगस्त नहीं है, पी और टी पास पास है, ये भी हो गया, पी भी हो गया, टी और क्यू। अब देखो टी और जुलाई के बीच में भी आ गया। अब एस के इमीडिएट लेफ्ट में आपका फैब आएगा, एस के इमीडिएट लेफ्ट में फैब पॉसिबल है ना। और एस एस के साथ फैब ये भी पॉसिबल है, तो ये दोनों पॉसिबल है। बट एक चीज उसने बोली यहाँ पे, देखो अप्रैल के बाद आएगा टी, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। फैब आ रहा है मतलब पहले आ रहा है, एस मेरा यहाँ पे आ जाएगा और ये मेरा फैब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे कंडीशन सेटिस्फाई। अब जुलाई से पहले आर होगा, जुलाई से पहले आर होगा तो मतलब जनवरी हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी क्यू के साथ आ गया। और फेब नहीं हो सकता, तो जुलाई से पहले आपका मार्च पॉसिबल है पी के साथ। अब देखो पी की जुलाई से पहले तो मई पॉसिबल है ना। हमारे परसेंट कितने बचे, 2% बचे। देखो पी क्यू हो गया, आर बचा, एक आर बचा, आर एस और टी हो गया, यू बचा। तो देखो आर और यू ये तो मेरे कंफर्म हो गए, यहाँ पे आएंगे। ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि मंथ में क्या आएगा, पी के बाद मेरा वी आएगा, तो अभी नहीं पता मुझे मंथ। जुलाई से पहले आर आएगा, अब जुलाई से पहले ये जुलाई लेता हूं तो पॉसिबल है कि नहीं ना, तो यहां से मुझे पता चल गया कि ये मेरा यू हो जाएगा और ये मेरा आर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो मेरे पास कौन कौन से मंथ हो गए, जनवरी हो गया और मेरा फेब हो गया, मार्च नहीं हुआ ना, मई हो गया, और जुलाई भी हो गया और मेरा अगस्त भी हो गया। तो आपका मार्च अप्रैल और जून आएगा। ठीक है। अब देखो पी के बाद वी मंथ में आएगा ना, अप्रैल के बाद टी आएगा, तो अप्रैल के बाद आपका टी में बचा जून, यही होगा। यहाँ पे मेरा जून आ जाएगा। ठीक है। और टी के बाद मेरा वी आएगा मंथ में, तो जून हो गया ना मेरा, एक बचा मेरा मार्च और अप्रैल। तो ये हो जाएगा पी के बाद पी के साथ मार्च आ जाएगा और वी के साथ अप्रैल आ जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, पजल कंप्लीट हो गया। आपको समझाने के लिए बिल्कुल जीरो से करवाया है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ भी अगर मैं करता इसको तो भी हो जाता, बट मैंने आपको ऐसे कंडीशन से करवाया कि आप पहले से करोगे, जहां गलतियां बच्चे करते हैं वो मैंने करके बताइए क्या क्या होती है बच्चों के साथ गलती, क्योंकि मैं भी एज अ स्टूडेंट ही आपके साथ तैयारी कर रहा हूँ, यही सोच के आप करना मेरे साथ गाइस। ठीक है। तो ये है, और ये आपका होमवर्क का सवाल है गाइस। ठीक है। तो आज आपकी टोटल 3 पजल मैंने कराई है, ये आपका होमवर्क है। तो जो भी आपका आंसर आए या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इमेज अपलोड कर देना गाइस। ठीक है। और इस क्लास की टाइमिंग आप मुझे बता देना, या तो मॉर्निंग में रखूं, ठीक है, या आपको शाम मतलब या तो आपको इवनिंग में चाहिए या आपको नाइट में चाहिए, जो भी बता देना मुझे गाइस। ठीक है। तो अगर आपको लगता है क्लास से कुछ सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।